और नाटो की रूस के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी सामने आई है। शुरू हुआ नाटो का परमाणु युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट नून। नेदरलैंड के साथ 4 देशों में ये ड्रिल अंजाम दी जा रही है और इस ड्रिल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है स्टेडफास्ट नून। और रूस को ध्यान में रखकर अभ्यास किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास में नाटो के 14 देश भी शामिल है। करीब 2 हफ्ते तक यह परमाणु युद्ध अभ्यास चलाया जाएगा। तो देखिए, युद्धाभ्यास में नाटो की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता का भी टेस्ट किया जा रहा है। नाटो की न्यूक्लियर ट्राइड का भी परीक्षण किया जा रहा है। डमी परमाणु हथियारों से होगी एक्सरसाइज, ये तय किया गया है। ऐसे वक्त में जब परमाणु हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की आशंका से दुनिया में एक तरह का खौफ है, ये एक्सरसाइज काफी अहम मानी जा रही है। बड़ी तैयारी के तौर पर इस एक्सरसाइज को देखा जा रहा है, जिसमें परमाणु ड्रिल भी की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। युद्धाभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट नून। करीब 2 हफ्तों तक ये युद्धाभ्यास चलेगी। 4 देशों में डमी परमाणु हथियारों से परीक्षण की पूरी तैयारी की गई है। न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेसिटी का टेस्ट किया जाएगा। ये नाटो का परमाणु युद्धाभ्यास है। कहां कहां ये युद्धाभ्यास होगा ये आप जान लीजिए। नेदरलैंड में वोल्कल में ये वॉर प्रैक्टिस होगी। क्लेन ब्रोगेल जो कि बेल्जियम में है, यहां पर युद्धाभ्यास किया जाएगा। ब्रिटेन के लेकिन हीट में ये युद्धाभ्यास होगा और डेनमार्क के स्क्रिडस्टूप में ये वॉर प्रैक्टिस होगी, युद्धाभ्यास होगा। कौन कौन से विमान इसमें शामिल हैं ये देखिए आप। F-35A, FA-18 हॉर्नेट, इसके अलावा ग्रिपिन को इसमें शामिल किया गया है। ड्रिल में और क्या है, एयर कॉम्बैट मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। जवानों को एंटी मिसाइल ऑपरेशन के बारे में ट्रेनिंग होगी। काउंटर टेररिज्म मिशन पर काम होगा। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट होगा। एयर रिफ्यूलिंग सिखाई जाएगी। अमेरिकी भागीदारी की बात की जाए तो 4 F-35 जेट इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ये देंगे ट्रेनिंग। बड़ी बात यह है कि रूसी सीमा पर नाटो फाइटर जेट्स की उड़ान देखने को मिलेगी। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नाटो का यह परमाणु युद्धाभ्यास आने वाले वक्त के लिए कितने खतरनाक संकेत देता हुआ मनीष नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है रूस की नजर इस युद्धाभ्यास पर रहेगी। बिल्कुल उसके बॉर्डर पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि ये केवल दिखावे भर की कार्रवाई नहीं है, बल्कि गंभीरता से बहुत कुछ हो रहा है। ये अलग बात है कि नाटो चीफ इस न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर इतने रोमांचित हैं जैसे बच्चों के हाथ में कोई खिलौना आता है। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसका परिणाम क्या कुछ होने वाला है। अगर आसान भाषा में मैं आपको कहूँ तो न्यूक्लियर ड्रिल जो आज हो रहा है वो इस कल्पना के साथ हो रहा है कि अगर रूस के साथ परमाणु युद्ध हुआ तो इस नाटो के 14 देश किस तरह से पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, कैसे हथियार को डिप्लॉय किया जाएगा और कैसे उसको रूस पर हमला किया जाएगा। वहीं रूस अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो अपने यहाँ फिर कैसे लोगों को की जान माल को बचाई जाएगी। यानी ये सारी कल्पना के साथ ये न्यूक्लियर ड्रिल हो रहा है, ये सोचते हुए कि आने वाले दिनों में ये होना ही है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रूस और नाटो दोनों के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं जो 1-2 बार नहीं दर्जनों बार पूरी धरती को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त जब एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है शांति के झंडा बरदार बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके गोद लिए हुए पुत्र नाटो चीफ जो हैं वो नाटो ड्रिल को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है।